चलिए अब हम चलते हैं 9th हाउस के ऊपर, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। गुड। बृहस्पति खाना नंबर 9, सुनहरी खानदान, यानी कि ऐसे परिवार में पैदा होता है जो बहुत ही अच्छा खानदान होता है। पर हमेशा ध्यान रखना, जो बात अच्छी लिखी है उसके साथ शर्त हमेशा होती है ज्योतिष के अंदर। जो पॉइंट अच्छा होता है शर्त हमेशा लगी होती है। सुनहरी खानदान मगर खुद माया का त्यागी और योगी, जिसके धर्म मर्यादा व बुजुर्गी साया मदद पर होगी। माया छोड़ दुनिया की ना धर्म बनता, धर्म खुद उल्लंघन सभी कुछ हो जलता। ऐसा व्यक्ति धन की थैली 5 चीजें योग पालन 12 हो, माया दौलत मूत्र समझे, होका पानी गंगा हो, 5 चौथे बुद्ध जो बैठा राजा योगी होता हो, पापी शत्रु 5वें आया, पेटे दुखिया मरता हो। अब इसका मतलब हम ये क्या कहता है कि 9वें घर में बृहस्पति हर प्रकार से प्रबलता देता है, प्रभु सत्ता देता है, प्रभाव प्रबल होता है। इसलिए 9वें घर का बृहस्पति को बहुत ही अच्छा माना गया, क्योंकि ये जातक को अमीर बनाता है और योगी बनाता है, धार्मिक स्वभाव बनाता है, और ऐसा इंसान माया के पीछे नहीं भागेगा। पर शर्त क्या होगी कि ऐसा बृहस्पति मंदा नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा बृहस्पति मंदा नहीं होना चाहिए। और मंदे को पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि राहु बुध शुक्र 2 5 9 11 12 में ना बैठे। अगर नहीं बैठे हैं तो ये शर्त बिल्कुल लागू होगी। व्यक्ति खानदानी होगा, प्रसिद्ध होगा, अमीर होगा, पैसे के पीछे नहीं भागेगा। अब इसमें और क्या बताया गया है कि यदि तीसरा भाव और 5वां भाव खाली होंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि जो तीसरे भाव में जो ग्रह बैठता है, जो भी तीसरे भाव में ग्रह बैठता है वो 11वें को भी देखता है, वो 9वें को भी देखता है। तो ये कह रहा है 9वें में अगर गुरु बैठा है, इसका मतलब तीसरे में कोई नहीं बैठा, तो इसका मतलब कोई उसको देख भी नहीं रहा। फिर क्या मैंने बताया था दृष्टि में, जो भी ग्रह पंचम भाव में बैठेगा वो 9वें को देखेगा। तो यानी तीसरा और 5वां भाव यदि खाली होंगे तो व्यक्ति अपनी मेहनत से खूब धन कमा लेगा। यानी ऐसा व्यक्ति जितनी मेहनत करता चला जाएगा उतना ही ज्यादा धन अर्जित करता हुआ चला जाएगा। अगर बुध चौथे भाव में या 5वें भाव में बैठा हो, ऐसे में बुध चौथे भाव में या 5वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति की आदतें राजाओं जैसी होगी। अब ये नेगेटिव सेंस में नहीं है, पॉजिटिव सेंस में, ध्यान रखना। राजाओं जैसे मतलब बड़े उदार दिल का होगा, परोपकारी होगा, लोगों का भला करने वाला होगा, लोगों के प्रति बहुत बड़ी सोच रखेगा। और कोई व्यक्ति उसको कहेगा कि मैं तेरा खास आदमी हूं और उसको लगता है ये मेरा अपना आदमी है, उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। और क्या शर्त बताइए, अगर सूर्य कुंडली में उच्च का हो, उच्च का मतलब मेष राशि यानी कि फर्स्ट हाउस में हो, सूर्य फर्स्ट हाउस में हो, उच्च का हो, या कुंडली में तीसरे भाव में या 5वें भाव में बैठा हो। तो सूर्य अगर तीसरे और 5वें में बैठेगा तो बृहस्पति को देखेगा, तो ऐसे में वो बहुत शुभदायक हो जाएगा। यदि शनि घर नंबर 5 में हो, और ऐसे में शनि अगर 5वें भाव में बैठा हो तो 16वें साल की उम्र में, 19वें साल की उम्र में, 33वें में और 39वें वर्ष की आयु में धन लाभ अवश्य होता है।
पर ये ध्यान रखिए शनि 5वें में ना संतान के लिए अच्छा नहीं होता। लाल किताब में बाद में जब हम शनि करवाएंगे, जब जिक्र आएगा, तो संतान के लिए अच्छा नहीं होता। धन के लिए तो ये उम्र बता दी, इसमें धन लाभ हो सकता है। सर प्लीज ये वाला फॉर्मूला रिपीट करिए ना, कि शनि 5वें हो तो 5वें में हो तो शनि जो है 16वें साल की उम्र में, 19वें में, 33वें में, 39वें में धन लाभ देता है। अब आगे क्या कहा गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति किसी भी कारण से धर्म की पालना ना करे, धर्म की पालना ना करे, झूठ बोले, झूठी गवाहियां दे, बेईमानी करे, चोरी करे, तो बृहस्पति अपना अच्छा फल नहीं देंगे। यदि व्यक्ति बुजुर्गों की बात को ना माने, बुजुर्गों का अपमान करने वाला हो, तो भी नवम भाव का बृहस्पति फलित नहीं होता है। ये 9th हाउस के बारे में समझाया गया। क्या समझाया गया फिर नटसल में बताऊं। पहली बात, बृहस्पति नवम में आए तो बहुत ही उत्तम माना गया है, बहुत ही अच्छा माना गया है। व्यक्ति खानदानी होगा, प्रतिष्ठित होगा, विद्वान होगा, योगी होगा और अच्छे गुणों से भरपूर होगा, बशर्ते कि बृहस्पति मंदा ना हो। यानी कि कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें, 12वें भाव में राहु, बुध, शुक्र ना बैठे हों, तो ये सारी चीजें मान्य हो जाएंगी। अब कोई आप में से ये भी कह सकता है कि मैंने ऐसा आदमी देखा जिसके राहु, बुध, शुक्र 2, 5, 9, 11, 12 में नहीं है, फिर भी उसको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे। ऐसा भी हो सकता है। तो क्या निशानियां मिलेगी उसकी? उसकी निशानियां मिलेगी, एक तो झूठ बहुत बोलता होगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति को झूठ बोलना, बेईमानी करना और गलत आदतें पाल के बैठ जाना, जैसे कोई नशे की आदत पालना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, कोई भी नशे की आदत, गुटखा खाना, अगर ये आदतें पाल करके बैठा हुआ है तो बृहस्पति अपना अच्छा असर नहीं देगा। लाल किताब की ये थ्योरी एक अलग से थ्योरी है, वो कर्मा पे, प्रेजेंट के कर्मा पर बहुत ज्यादा फॉलो करवाती है। वो कहती है अगर आप उल्टे सीधे काम करोगे और तुम्हारा ग्रह बहुत अच्छा भी बैठा है कुंडली में, तो भी खराब हो जाएगा। यदि आप बुजुर्गों का अपमान करते हो, बुजुर्गों का कहा नहीं मानते हो और नवम भाव में बृहस्पति बैठा है, तो भी अच्छे परिणाम नहीं देगा। धर्महीन नहीं होना है। धार्मिक स्वभाव जितना रखेगा, आध्यात्मिक बातें जितनी करेगा, अध्यात्म की शिक्षा जितनी प्राप्त करेगा, ऐसा जातक जिंदगी में बहुत तरक्की उन्नति करता है। खूब पैसा आता है, कम मेहनत से भी ज्यादा पैसा आता है। ऐसे में सूर्य यदि तीसरे भाव में या 5वें भाव में बैठेगा, क्योंकि सूर्य जब भी तीसरे 5वें में बैठेगा तो बृहस्पति को जरूर दृष्टि देगा। जैसे ही सूर्य की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ेगी, पैसा तो पहले से भी कमा रहा था 9th हाउस में होने से, पर सूर्य का साथ मिलते ही यश, मान, सम्मान बहुत ज्यादा उसका कई गुना बढ़ जाएगा। इवन गवर्नमेंट के अंदर भी अगर वो गवर्नमेंट में अधिकारी हो तो बहुत उच्च कोटि का, बहुत बड़े लेवल का अधिकारी होगा, नामी गिरामी अधिकारी होगा। और ऐसा व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स के अंदर चला जाता है तो भी कम मेहनत, कम मशक्कत से बड़े अच्छे पद को प्राप्त कर जाता है। अगर वो किसी भी क्षेत्र में होगा तो नाम कमाएगा। ऐसा व्यक्ति अगर प्रोफेसर होगा तो राष्ट्र, मतलब
सरकार के द्वारा सम्मानित होगा। कोई ना कोई ऐसा दिन जरूर आएगा जब उसको गवर्नमेंट भी उसको सम्मान देगी, उसको मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। तो ये हमारी शर्त है। अगर तीसरे और पांचवे में ना ही है तो फिर कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ वो अपनी मेहनत के बल पर कमाएगा। अगर जिसके तीसरे पांचवे में नहीं बैठा कोई भी ग्रह, बहुत ही अच्छी बात है। बैठे तो सूर्य बैठे और ना कोई ना बैठे, फिर वो अपनी मेहनत, फिर ऐसा आदमी जितनी ज्यादा मेहनत करता जाएगा बढ़ता जाएगा। मेहनत का मतलब ये नहीं हार्डवर्क नहीं है। 9th हाउस का बृहस्पति अगर किसी का खराब नहीं है तो ध्यान से समझना, उसकी जिंदगी में फिर हार्डवर्क नहीं है। और अगर कोई 1% 2% केस मिलते हैं तो मैंने 3-4 लक्षण बताए हैं, या तो धार्मिक नहीं है, झूठ फरेब करने वाला है, उल्टी सीधी हरकतें करने वाला है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता या उनकी बात के अनुसार नहीं चलता। अगर ये 3-4 काम भी उल्टे सीधे करता है तो भी 9th का बृहस्पति अपना अच्छा परिणाम नहीं देगा।